मेरा चैनल अभी बहुत नया है तो मुझे अभी तक नेगेटिव कमेंट्स आए नहीं है, लेकिन अभी एक वीडियो पे कुछ कमेंट है कि दीदी लॉजिक का है, व्हाट अबाउट अंबानीज। तो ये पॉइंट मैं समझाना चाहती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। मेरा बहुत मन है ये समझाने का। तो एक चीज़ समझो, दो चीज़ें हैं। एक कंट्री है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही बहुत अच्छा है, ठीक है, इतना अच्छा है कि, और फूड सिस्टम भी बहुत अच्छा है, एकदम ओरिजिनल जेन्युइन फूड है, और हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि बहुत कम फीस पे, बहुत कम खर्चे में आपका इलाज हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। और सरकारी हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि उफ सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और दूसरी कंट्री है जहाँ पे ना हॉस्पिटल्स ठीक है, ना खाना अच्छा है, और ना ही एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल तो अच्छे हैं नहीं, तो कोचिंग अच्छी है, ट्यूशन्स हैं हर चीज़ के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए ट्यूशन, सेकंड क्लास के लिए ट्यूशन, मतलब हर क्लास के लिए ट्यूशन्स हैं। हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, फूड जिसके पास पैसा है वो ख़रीद लो ऑर्गेनिक फूड, जिसके पास नहीं है वो खाओ ख़राब, ठीक है। तो दोनों में से बेटर कौन सी है? पहली कंट्री जहाँ पे मेन पिलर बहुत अच्छा है, तो फिर फाउंडेशंस की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे गरीबी रेट बहुत कम है, इसीलिए अमीर लोगों को तरह तरह के फाउंडेशंस नहीं चलाने पड़ते। तो अमीर लोग जिस देश में फाउंडेशंस चला रहे हैं वहाँ पे उनका वो तो नाम हो रहा है, और वो हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है उनका बहुत अच्छा इंटेंशन हो हेल्प करने का, लेकिन जब प्रोटेस्ट हो रहा है बेसिक नीड को मांगने के लिए, जिससे कि उन्हें भी फाउंडेशंस नहीं चलाने पड़ेंगे, उन्हें भी ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मेरे देश में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, क्योंकि ये सारी बेसिक नीड्स एक लो प्राइस पे अवेलेबल होंगी, तो उनके फाउंडेशंस उन्हें कम करने का मौका मिल जाएगा, उन्हें बहुत टेंस नहीं रहना पड़ेगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें उस प्रोटेस्ट में उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि हेल्थ सेक्टर अच्छा करो, एजुकेशन सेक्टर अच्छा करो, फूड अच्छा करो, प्राइस कम करो, डॉलर कहाँ पहुँच गया, कम करो, रुपये कितना ज़्यादा गिर गया है नीचे, तो ये सब चीज़ें ठीक करो ताकि हमें टेंशन ना लेनी पड़े, हमें हज़ार फाउंडेशंस ना चलानी पड़े। तो उनका ये एक सिंपल सा सपोर्ट उनको महान बनने से रोक रहा है, उनके फाउंडेशंस को चलने से रोक रहा है। तो ये पॉइंट कितना सही है कि आप अगर बेसिक नीड्स को ठीक कराने में हेल्प करते हैं तो आपको फाउंडेशंस नहीं चलाने पड़ेंगे, आपको एनजीओज़ नहीं स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक देश डेवलप होगा, एक्चुअल में डेवलप होगा, ठीक है। आप मेन पिलर पे सपोर्ट करो, छोटे छोटे नए पिलर्स मत निकालो। मुझे एक हेल्थ प्रॉब्लम है, लेट्स से, उसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है कि भाई हम इस तरह के कार्ड वालों या इस तरह के एज्ड या फिर लड़कियों के लिए चलो फ्री करते हैं, फ्री कम प्राइस पे करते हैं इस चीज़ को। क्यों भाई? वो नेचुरली कम प्राइस पे क्यों नहीं है? योजना चला के कम प्राइस पे करोगे उस चीज़ को, बताओ। बेटियां नेचुरली सेफ क्यों नहीं है? जब संविधान कहता है तो आप योजनाएं मत चलाओ, आप संविधान फॉलो करो। कानून कहता है कि बेटी को पढ़ने का हक है, उसको सिक्योरिटी का हक है, ठीक है। कोई उसके साथ गलत करता है, इफ़ समबडी रेप, किसी ने रेप किया, किसी ने कुछ भी गलत किया, तो उसको सज़ा अच्छी होनी चाहिए। आपकी पुलिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वक्त पे पहुंच जाए, और सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि क्राइम रेट एकदम से गिर जाए। इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि खुद ब खुद बेटियों को जन्म से मार देना कम होता चला जाए। बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि बेटियां पैदा करना कोई बोझ नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, तो वो खुद ब खुद पैदा होने देंगे, नहीं मारेंगे उनको। इसके लिए आपको संविधान फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको कानून फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको नई नीतियाँ बनाने की, नई योजनाएँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई दूसरे प्लेनेट से उतर के नहीं आए जिन्हें बचाया जाना चाहिए। हम इसी देश के नागरिक हैं, हम एक जेंडर हैं, ठीक है, जो आपके बराबर का हक रखते हैं। तो हमें किसी भी नई योजना की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सिर्फ कानून फॉलो करो। अगर किसी ने रेप किया है तो सही कातिल, सही क्रिमिनल को ढूंढो और उसको सज़ा दो, ना कि उन्हें बचाते फिरो,
ठीक है, अगर मैंने पुलिस को कॉल किया है तो पुलिस 5 से 7 मिनट में यहाँ होनी चाहिए, ना कि 2-3 घंटे में। अगर मैं एफआईआर करना चाहती हूँ तो मेरी एफआईआर लिखी जानी चाहिए, ना कि मुझ पे प्रेशर बनाया जाना चाहिए कि घर जाओ, तुम तो लड़की हो, ये कर लो, वो कर लो, आज नहीं होगी। अगर मैं बैंक में जाती हूँ तो मेरा काम होना चाहिए। आरबीआई कहता है कि वहाँ कोई लंच टाइम नहीं होता, बारी बारी से लोग लंच करने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये स्पेसिफिक टाइम है, इसमें लंच हो गया तो काम नहीं होगा। जैसे वो जाते ही कह देते हैं कि नहीं ये तो लंच टाइम है, बाद में होगा, अभी सर्वर डाउन है, अभी ये है, अभी वो है। सरकारी कामों में इतना डिले किया और वही काम प्राइवेट में इतने फटाक से हो गया। इसका मतलब सिस्टम ख़राब है, इसका मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये सिस्टम ठीक करने के लिए हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ को, हमारे देश के हर एक नागरिक को, हमारे देश के बड़े बड़े लोगों को, सबको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें अपनी अलग से फाउंडेशंस चला देनी चाहिए कि मैं इसमें हेल्प कर रहा हूँ, मैं इसमें हेल्प कर रहा हूँ, मैंने इतना डोनेट किया, मैंने ये किया। हमें मेन पिलर को ठीक करना है, ठीक है। मुझे मेरे कानून पे भरोसा होना चाहिए, ना कि उस नेता पे, ना कि उस इंसान पे कि वो मेरी मदद करेगा। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मुझे ये भरोसा होना चाहिए मेरा कानून मेरी मदद करेगा, मैं उसके पास जाऊंगी, रिपोर्ट करूंगी, ये ऐसे हो जाएगा। ना कि मुझे किसी के हाथ जोड़ने चाहिए कि हे भगवान मुझे बचा लो, उसने मेरे साथ ये गलत किया, मुझे न्याय दिलाओ। कोई आपको न्याय दिलाने के काबिल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कानून होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वो कानून इम्प्लीमेंट कराने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि उसे और कमज़ोर करने के लिए। मैं उन लोगों को गलत नहीं कह रही, उन सारे सेलिब्रिटीज़ को, उन लोगों को, किसी को गलत नहीं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब मौका मिल रहा है, जब बैठे बिठाए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उठाओ मांगे। प्रॉब्लम क्या है तो करो सपोर्ट। जब इतना हो ही चुका है, जब कोई इंसान भूखा मर ही रहा है, इतने दिन हो ही चुके हैं, तो भी क्यों नहीं आवाज़ उठा सकते आप लोग? आप सिर्फ इसलिए अच्छे नहीं बन गए कि आपकी तो फाउंडेशंस हैं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं और आप तो बहुत अच्छा भला भला काम करते हैं, आप तो बहुत डोनेट करते हैं। देश कहाँ सुधरा? आप देश के बाहर जाएंगे, आपका नाम हो सकता है कि भाई ये इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपके देश का नहीं होगा, क्योंकि देश तो नहीं सुधरा। आपके फाउंडेशन से लोगों को हेल्प हुआ, बहुत हुआ, लेकिन पूरे देश को तो नहीं हो सकती ना। पूरे देश को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो कानून को इम्प्लीमेंट करो। कानून तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उसको सही करो, ठीक है। सरकार को सही करो, उनकी बड़ी बड़ी जेबों को छोटी करो। ये है मेन पॉइंट, ये बात मैं कहना चाह रही थी। धन्यवाद मेरे दर्शकों।